क्या रद्द होगी नीट की परीक्षा की होगी सीबीआई जांच, रुक जाएगी काउंसलिंग। शिक्षा मंत्री ने माना नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, मामला 8 अदालतों में। देखिए, नीट पेपर जो है 5 मई को किया गया था, जिसमें 23,30,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा के दौरान लोकसभा के चुनाव भी कराए जा रहे थे। 4 जून को परीक्षा परिणाम जारी किए गए, जिसमें 67 छात्रों को पूरे 720 में से 720 मार्क्स प्राप्त हुए। नीट की परीक्षा के इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉप स्कोरर्स लाए हैं। इस पर छात्रों द्वारा सवाल उठाए गए। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सहित 8 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हो गई है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज गांव में नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका भी शामिल है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि नीट परीक्षा में विसंगतियां पाई गई है, जिनको सुधारने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में जो भी अफसर दोषी मिलेंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई करते समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 3 बातें कही गई है, जिसमें नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों की स्कोर कार्ड रद्द करने की बात प्रमुख थी। इसके बाद 23 जून को फिर से परीक्षा कराए जाने की बात तथा 30 जून से पहले रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1563 से ज़्यादा उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है। नीट पेपर लीक सहित अन्य मामलों में 9 याचिकाएं हुई तैयार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 महत्वपूर्ण याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अलग अलग टिप्पणी की गई है। याचिका छात्र शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य के नाम से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा काउंसलिंग पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा रद्द करने की मांग को नहीं माना गया है और इसे इनकार कर दिया गया है। दूसरी याचिका हितेश सिंह कश्यप ने दायर की थी। इस याचिका में 26 छात्रों ने 10 लाख रुपए घूस दिए थे। यह छात्र कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों के थे। यह याचिका पेपर लीक की सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। इस याचिका की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इसके साथ ही तीसरी याचिका फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलख पांडे द्वारा दायर की गई है और इस याचिका में ग्रेस मार्क्स की बात की गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने माना है कि बिना ग्रेस मार्क्स के जारी किए जाएंगे इन सब छात्रों के रिजल्ट और सभी छात्र दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। 15 जून को एक और याचिका में नीट परीक्षा की सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई भी 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। छात्रों द्वारा प्रदर्शन में 6 मुख्य सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 4 घंटे पहले माफिया तक कैसे नीट का पर्चा पहुंचा, जिसमें पुलिस द्वारा कई कॉपी बरामद की जा चुकी है। इसके साथ ही छात्रों को गोधरा के 16 छात्रों द्वारा 10 लाख रुपए देने और मनपसंद सेंटर का चुनाव करने। हरियाणा में छात्रों द्वारा परीक्षा देते वक्त किसी का समय बर्बाद न होने तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा अचानक बीच में आवेदन की विंडो खोले जाने ग्रेस मार्क्स की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी लेने आदि सवालों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, क्या रद्द होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अपना जवाब देने के लिए अगली सुनवाई 8 जुलाई निर्धारित की गई है। नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रही है। अगर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा के खिलाफ फैसला दिया तो इसका असर काउंसलिंग पर अवश्य पड़ेगा।